हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑपरेशन विथ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में कितने तरह का ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं फंक्शन के साथ, ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, लेट्स से एफ एक्स। ठीक है, सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स क्या है, कोई वेरिएबल है। ठीक है, सो अगर फंक्शन ऑफ एक्स है सो उसमें वेरिएबल एक्स इन्वॉल्व होगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ वाई अगर लिख देंगे सो ये फंक्शन क्या होगा, फंक्शन ऑफ वाई हो जाएगा। सो इसमें वेरिएबल क्या होगा, वाई इज द वेरिएबल। ठीक है, सो जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, और एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन है। जब इसको हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ में, सो एक्स एक्सिस पे हम लोग एक्स लेते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स लेंगे वेरिएबल, और वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, एफ एक्स। ठीक है, इसको कभी कभी इस तरह से भी लिखा जाता है, वाई इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, सो एफ एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, मीन्स एक्स का डिफरेंट वैल्यू के लिए एफ एक्स का क्या वैल्यू होगा, एक्स का डिफरेंट वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे और हम लोग को एफ एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सो एक्स इस एक्सिस पे होगा हॉरिजॉन्टल पर, और वर्टिकल में क्या हो जाएगा, एफ एक्स। और अगर y इक्वल टू एफ एक्स टाइप से हम लोग लिखेंगे, सो इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे, y हम लोग का निकल जाएगा, और y को फिर हम लोग इस तरह से प्लॉट कर देंगे, x और y। ठीक है, सो ये तो है बेसिक फंक्शन का। ठीक है, लेकिन फंक्शन में ऑपरेशन कितने तरह का हम लोग करते हैं, मीन्स फंक्शन के साथ कितना तरह का ऑपरेशन हो सकता है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट ऑपरेशन है दैट इज द एडिशन ऑफ फंक्शन। एडिशन, सिंपल हम एडिशन लिख रहे हैं। एडिशन ऑफ फंक्शन मीन्स दो और तीन फंक्शन को ऐड करना। ठीक है, सो जैसे अगर हम लिख देते हैं एफ प्लस जी एक्स, सो इसका क्या मीनिंग है कि दो फंक्शन है, एक फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है फंक्शन जी ऑफ एक्स। ठीक है, इस दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इस दोनों को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सो देखिए, एफ प्लस जी एक्स इस तरह से भी लिखा हो सकता है, सिंपल एफ प्लस जी भी अगर लिखा रहेगा सो इसका मीनिंग है एफ प्लस जी। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। कोई जरूरी नहीं है कि एफ प्लस जी एक्स ही लिखा रहेगा, आपको दे देगा एफ एक्स इक्वल टू, लेट्स से इट इज एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू 2x प्लस वन। ठीक है, इस तरह से आपको दे देगा वैल्यू। अब बोलेगा फाइंड एफ प्लस जी। सो कंफ्यूज नहीं होना है, एफ प्लस जी का मीनिंग भी है एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, सो यहाँ क्या करना है, एफ एक्स फंक्शन को पुट करना है, क्या है ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर पुट करेंगे प्लस जी एक्स को 2x प्लस वन। सो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द एडिशन ऑफ फंक्शन। ये ऑपरेशन क्या हो गया, एडिशन ऑफ फंक्शन, या दो फंक्शन को ऐड कर रहे हैं। तीन फंक्शन होगा, सो एफ प्लस जी प्लस एच एक्स। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे एफ प्लस जी प्लस एच ऑफ एक्स। सो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स। ठीक है, अगर तीन फंक्शन है तो। ठीक है, सो दिस इज द एडिशन ऑफ फंक्शन। देन सेकेंड ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन। सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन ऑफ फंक्शन, और एडिशन ऑफ फंक्शन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, सम ऑफ फंक्शन। याद रखिएगा, एडिशन ऑफ फंक्शन या सम ऑफ फंक्शन। सेकेंड इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, और डिफरेंस ऑफ फंक्शन। डिफरेंस भी अगर दो फंक्शन का बोले सो कैसे लिखेंगे हम लोग, इट इज एफ माइनस जी एक्स। दो फंक्शन, एक फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन जी एक्स है, इस दोनों का डिफरेंस। ठीक है, सो इसको भी सिंपल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जा सकता है, एफ माइनस जी। अगर बोल देगा एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, फाइंड एफ माइनस जी, सो दैट मीन्स इट इज एफ माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, सो इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है, सो वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन है, सो यहाँ माइनस साइन आएगा, माइनस 2x प्लस वन। ठीक है, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ फंक्शन। ठीक है, अगर g माइनस एफ होगा सो दैट इज जी एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन। नाउ थर्ड इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, इसको हम लोग और प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बोले या प्रोडक्ट बोले एक ही बात है। ठीक है, सो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग,
इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स, याद रखिएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, या फिर और एफ इंटू जी और एफ एक्स और इस तरह से डॉट दिया रहेगा जी एक्स। ठीक है, सेम चीज़ है, तीनों सेम है। ठीक है, सो मान लीजिए अगर बोला गया है फाइंड एफ जी या फिर एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर द एबव एग्जाम्पल, सो कैसे लिखेंगे, एफ एक्स एक्स स्क्वायर है इंटू जी एक्स क्या है 2x प्लस 1, सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर देन 2x प्लस 1, दिस इज द आंसर। ठीक है, देन फोर्थ में आते हैं। फोर्थ ऑपरेशन विथ फंक्शन इज डिवीजन। डिवीजन, अब डिवीजन का सेकेंड नेम क्या है, और इसको कोसेंट बोलते हैं, कोसेंट ऑफ फंक्शन। ठीक है, सो डिवीजन और कोसेंट, सो इसको कैसे लिख सकते हैं, इट इज एफ बाई जी एक्स, सो दिस मीन्स इट इज एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ एक्स बाई जी एक्स है ये। ठीक है, इसको सिंपल एफ बाई जी भी निकालने बोल सकता है, फाइंड एफ बाई जी, सेम थिंग। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई जी एक्स का वैल्यू 2x प्लस 1, जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में लिया है। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज द डिवीजन और कोसेंट। नाउ फिफ्थ इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन, कंपोजिशन, ठीक है, दो फंक्शन का कंपोजिशन। सो जैसे अगर बोल दे आपको f, यहां पर देखिए छोटा सा ओ रहेगा इस तरह, इसका मतलब है f ऑफ g, f ऑफ g x। ठीक है, सो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, और f ब्रैकेट में इस तरह से gx रहेगा, ब्रैकेट में इस तरह से gx। सो अब देखिए इसको समझिए, इसमें क्या चीज है, सबसे पहले कोई वेरिएबल x है, मान लीजिए x इनपुट वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल, ये क्या है, इनपुट वेरिएबल x है। इसको क्या करना है, g में पुट करना है, देन g का जो आउटपुट होगा उसको किस में पुट करना है, f में पुट करना है, देन आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, सो gx है। ठीक है, सो gx का वैल्यू क्या हम लोगों ने माना था, इट इज 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, सिंपल। और fx क्या है, इट इज एक्स स्क्वायर। सो अब क्या करना है, दिस होल 2x प्लस 1, gx इन साइड है, सो gx को f में पुट कर देना है। f फंक्शन ऑफ x, सॉरी फंक्शन ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर है, सो इसमें x की जगह पर gx को पुट कर देना है, gx का जो भी फंक्शन है, gx जो भी फंक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसमें देखेंगे सो f ऑफ g है ना, इसको सिंपल f ऑफ g भी बोल सकता है, और बोलेगा इस तरह से निकालना f ऑफ g। ठीक है, लिखा हो सकता है। ठीक है, सो तीनों रिप्रेजेंटेशन याद रखिएगा। सो मान लीजिए अगर बोल दिया f ऑफ जी एक्स निकाल देने, सो ये हो गया f ऑफ जी एक्स, सो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। सबसे पहले देखिए एफ एक्स जी में गया, सो ये वाला है। ठीक है, देन इसको पुट करना है इसमें, सो जी एक्स को क्या करना है, उठा के आपको पुट कर देना है एक्स स्क्वायर में। सो एक्स की जगह पर देखिए हम लोग क्या पुट करेंगे, 2x प्लस 1। ठीक है, x की जगह पर 2x प्लस 1, देन इसको स्क्वायर कर देना है। क्यों, क्योंकि gx जो है इट इज सिंपली 2x प्लस 1। सो 2x प्लस 1 को हमने क्या किया, x की जगह पर fx में पुट किया और स्क्वायर कर दिया। सो दिस इज फंक्शन ऑफ f ऑफ gx, f ऑफ g इसको बोलेंगे, है ना। ठीक है, f ऑफ g। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, फाइंड f प्लस जी बाई एच एक्स। इसको कैलकुलेट करने बोला, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना है, डिवीजन कोसेंट रूल लगा देंगे। डिवीजन वाला f बाई जी है, सो यहाँ पर एक फंक्शन f प्लस जी है, दूसरा फंक्शन क्या है, h है। सो हम लोग कैसे लिखेंगे, f प्लस जी, ठीक है, x डिवाइड बाई एच एक्स, ये हो गया। सो अब इसमें एडिशन रूल लगा देंगे, सो f ऑफ x प्लस g ऑफ x डिवाइड बाई एच एक्स। ठीक है, सो fx का वैल्यू क्या हम लोगों ने लिया है, एक्स स्क्वायर लिया है। ठीक है, gx क्या माना है, 2x प्लस 1 हम लोगों ने माना है। ठीक है, अब मान लेते हैं लेट, इसमें एग्जाम्पल में हम लोग मान लेते हैं लेट एच एक्स जो थर्ड फंक्शन है दैट इज x प्लस 1, ये हम लोग मान लेते हैं लेट। ठीक है, सो क्या हो जाएगा एच एक्स प्लस 1,
सो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वन का स्क्वायर ऊपर वाले को और नीचे में एक्स प्लस वन। सो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, इट इज एक्स प्लस वन। ठीक है, सो ये लिखने का तरीका है, देख लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें इस तरह से लिखा हो एफ प्लस जी, ठीक है, देन यहां पर एच से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई एफ इंटू जी, डिवाइड बाई एफ इंटू जी। इसका क्या मीनिंग हो गया, ये हो जाएगा सबसे पहले एफ एक्स प्लस जी एक्स, इन साइड जो है दोनों का एडिशन किए हैं, देन फिर एच एक्स से मल्टीप्लाई करना है, ये जो भी वैल्यू आएगा निकाल के उसमें एच एक्स से मल्टीप्लाई करना है, देन डिवाइड कर देना है एफ एक्स इंटू जी एक्स से। ठीक है, सो बेसिक ऑपरेशन को ये हम लोग एक्सटेंड किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल मान लिए एच जी, ठीक है, एफ प्लस जी डिवाइड बाई एफ इंटू जी। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कैलकुलेट करना है इसको। ठीक है, सो मान लीजिए अगर हमारे पास हमने एग्जांपल लिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन जी एक्स इक्वल टू 2x प्लस वन, इस तरह से एग्जाम्पल हम लोगों ने बेसिक एग्जाम्पल लिया है। एच एक्स का वैल्यू x प्लस वन हम लोगों ने माना है। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले इसको कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, सो अगर ये होता सिंपल एच ओ जी एक्स इस तरह से, सो हम लोग क्या करते, दिस इज एच ऑफ जी एक्स, इसका मीनिंग ये है एच ऑफ जी एक्स, लेकिन यहाँ इस तरह का तो नहीं है, यहाँ पर ये जो x आप देख रहे हो x की जगह पर ये सारा कुछ है। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट कीजिए। सो f प्लस जी बाई एफ जी क्या हो जाएगा, इंटू जी इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, सो इसमें वैल्यू पुट कर देना है, पुट कर दीजिएगा। सो वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन डिवाइड बाई एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, देन जी एक्स का वैल्यू 2x प्लस वन है। ठीक है, सो ऊपर में x प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया, देन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, देन 2x प्लस वन। ये सिंपल आ गया, ये किसका वैल्यू आया, इसका वैल्यू आया। ठीक है, अब ये वाला जो फंक्शन आप देख रहे हैं ये किस फॉर्मेट का है, दिस इज कंपोजिट फंक्शन h ऑफ जी एक्स है। ठीक है, सो h ऑफ जी एक्स इसका मीनिंग है। सो यहाँ पर x की जगह पर क्या है, ये वाला है। सो ये सारा वैल्यू को आपको क्या करना है, इस सारे वैल्यू को जो है उठा के पुट करना है आपको किसमें, इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पे पुट करना है। ठीक है, सो इसको पुट करने के लिए क्या कीजिएगा, इसको पुट करने के लिए सबसे पहले g का वैल्यू देख लीजिए, g का वैल्यू यहाँ पर है इस तरह का। ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, आपको निकाल लेना है g ऑफ f प्लस जी डिवाइड बाई एफ इंटू जी, ये निकाल लेना है। ठीक है, सो ये सारा कुछ उठा के आप किस में पुट कीजिएगा, आप पुट कर दीजिएगा g में। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ब्रैकेट में x प्लस वन का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, देन 2x प्लस वन, ऐसा हो गया। देन ब्रैकेट क्लोज, 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिए पूरा को, देन प्लस वन, ये आ गया। दिस इज g ऑफ f प्लस जी बाई एफ इंटू जी, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको पुट कर देना है किसमें, ये वाले चीज़ को इसमें एच एक्स में। ठीक है, सो अब निकालते हैं हम लोग h ऑफ, ठीक है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, g ऑफ f प्लस जी बाई एफ इंटू जी, ये। ठीक है, ये सो अब ये वाली चीज़ को क्या करना पड़ेगा, उठा के पुट करना पड़ेगा h में। यहाँ पर x की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। ठीक है, सो x की जगह पर पुट कीजिए। सो इट इज़ 2 ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस वन का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, देन 2x प्लस वन। ठीक है, x है सिर्फ, सो पूरा पुट करना है। सो ब्रैकेट क्लोज प्लस वन, ये पूरा वैल्यू पहले x की जगह पर हमने पुट कर दिया, देन यहाँ पे प्लस वन देखिए ऑलरेडी है, सो प्लस वन हम लोग कर देंगे। सो ये क्या आ जाएगा, देखिए 1 प्लस वन 2 हो गया, 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे। सो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर 2x प्लस वन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस वन, ये वैल्यू आएगा। ठीक है, अब सॉल्व करने पे, चूंकि एग्जांपल हम लोग इस तरह से नहीं लिए हैं कि ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाए, जस्ट समझने के लिए हम लोगों ने लिया है। ठीक है,
सो अगर सॉल्व होगा इस तरह का, मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें सॉल्व होता है, तो फर्दर सॉल्व करके हम लोग इसको सिंपल फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज द ऑपरेशन विथ फंक्शन, ठीक है। सो ये वाला एग्जाम्पल जो है दिस इज द कंसेप्चुअल, ठीक है, जिसमें अगर इस तरह से लिखा है, सबसे पहले इसको कैलकुलेट कीजिए। ये वाला चीज़ कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा जी फंक्शन में एक्स की जगह पर। देन फिर जब जी ऑफ दिस कैलकुलेट कर लीजिएगा, फिर इसको उठा के क्या करना है, एच वाले में पुट कर देना है एक्स की जगह पर, ठीक है। सो इस तरह से कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक ऑपरेशन विथ फंक्शन, ठीक है। अब इसी में आपको कुछ भी तरह का पूछ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है निकालने के लिए, ठीक है। सो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिक ऑपरेशन को याद रख के।